नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भरद्वाज जुड़ रही हैं। दिल्ली में और देश की तमाम दूसरे राज्यों में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके निशाने पर फिर से एक बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर इन सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की। सिर्फ दिल्ली से 30 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब पीएफआई की छापेमारी चल रही थी तो पुलिस ने एक और आदेश निकाला। इस आदेश के मुताबिक दिल्ली में प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और जामिया यूनिवर्सिटी, जो कि जामिया नगर ओखला में जहाँ से सबसे ज़्यादा पीएफआई के एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं, उस जामिया यूनिवर्सिटी में अगले 2 महीने तक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के बाहर ये अर्धसैनिक बल क्यों तैनात है। आपको बता दें कि अब जामिया में अगले 2 महीने यानी 17 नवंबर तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बाकायदा ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस भेजा और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये नोटिस दिया है कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और बाहर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वो एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरीके का कैंडल मार्च नहीं निकाला जा सकता है या मशाल जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। अगर प्रदर्शन किया गया और अवहेलना हुई पुलिस के आदेश की, धारा 144 भी लगी हुई है और धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो छात्रों पर, शिक्षकों पर या जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंधित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि प्रदर्शन छात्र ना करें, इसलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए होंगे। और जो जानकारी निकल करके आ रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि प्रशासन या पुलिस नहीं कर रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई, जामिया नगर के इलाके में भी शाहीन बाग से, कालिंदी कुंज से पीएफआई से जुड़े तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह अंदेशा था कि इन गिरफ्तारियों को लेकर के सिविल सोसाइटी के लोग या जामिया के छात्र प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए जामिया में छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अभी तक फिलहाल छात्रों का ये कहना है कि ये उनके लोकतांत्रिक मूल्य हैं, अधिकार हैं, उनका हनन है। अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसी बात है तो उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन सीधे प्रदर्शन करने पर, जमा होने पर, कैंडल मार्च निकालने पर रोक लगा देना ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो फिलहाल जामिया में सख्ती बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और पुलिस के जवान तैनात हैं। लगातार पुलिस गश्त कर रही है और साफ तौर पर यह फरमान जारी है कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन, जमावड़ा यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी से पहले रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर एक पूर्व कर्मचारी जो काम करती थी, उनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस मामले के आरोपी पुलकित आर्या पर। क्या गंभीर आरोप लगाए हैं आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भी यहाँ पर लड़कियाँ लाई जाती थी और रजिस्टर में उनकी एंट्री नहीं की जाती थी। इसके साथ ही यहाँ ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। तो आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत के मामले में पुलकित आर्या समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो जांच आगे बढ़ रही है, एसआईटी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और उस दौरान तमाम जो पूछताछ की कोशिश हो रही है, उसके दौरान ये एक बड़ा खुलासा पूर्व कर्मचारी द्वारा लगाया गया है। तो रिजॉर्ट का संचालक पुलकित आर्या महिला कर्मचारियों पर बुरी नियत रखता था। पूछताछ में ये पता चला है कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करता था, ऐसा बताया जा रहा है। वेतन मांगने पर कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाकर काम से निकालने की भी हरकत के बारे में बताया गया है। तो अब जांच को किस तरह से नई दिशा मिली है और किस तरह से पूर्व कर्मचारियों से भी अब पूछताछ होगी, अब इस ओर भी ध्यान जा रहा है। और ये बड़ा खुलासा इस दौरान पुलकित आर्या पर, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक शिक्षक ने एक अनुसूचित जाति के छात्र की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। ये छात्र
2 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ता रहा। इसकी मौत के बाद इसके परिजन और भीम आर्मी के लोगों ने औरैया में उग्र प्रदर्शन किया। बड़े समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने आज बच्चे के शव का अंतिम संस्कार किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां पुलिस की जीप जला दी गई और उस पर पथराव किया गया। बिल्डिंग से उतर के बाहर आ जाइए, ये अभी पूरी चली रही है, इसमें ब्लास्ट हो सकता है, आप नीचे आ जाइए। ये हिंसा 10वीं में पढ़ने वाले 15 साल के अनुसूचित जाति के एक छात्र निखिल की मौत के बाद भड़की। निखिल के पिता का आरोप है कि 2 हफ्ते पहले निखिल को ऊंची जाति के शिक्षक अश्वनी सिंह ने बुरी तरह लाठी डंडे से पीटा। निखिल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परीक्षा में कुछ जवाब गलत कर दिए थे। निखिल औरैया के एक प्राइवेट स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ता था। पिटाई से निखिल बेहोश हो गया था और 2 हफ्ते सैफई के अस्पताल में इलाज के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। मृत छात्र के पिता के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने पूरा मामला दबाने और छात्र के इलाज के लिए पहले 20,000 फिर 30,000 रुपए दिए और बाद में आरोपी शिक्षक गायब हो गया। हमला जो मास्टर ने मारा था उसी में इलाज चल रहा है। कब मारा था मास्टर ने? करीब मारा 13 तारीख को लगा। 13 तारीख को। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद यहाँ दिखाया था इटावा। फिर यहाँ ले गए लखनऊ। लखनऊ के बाद फिर यहाँ ले गए। कहाँ पे? सैफई। मौत कब हुई? मौत आज रात में हुई। इस पूरे मामले को लेकर सोमवार रात भीम आर्मी के सदस्य स्कूल के सामने छात्र का शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया। स्थानीय जो कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा जो है इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई थी। उसमें कुछ असामाजिक अराजक तत्व लोगों ने आके शांति व्यवस्था माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी और उस पर तत्काल प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंच के उसको हैंडल किए और पीसफुली जो है वहां पे चीजें रही है। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद बड़ी मुश्किल से परिवार ने छात्र का अंतिम संस्कार किया। इन तस्वीरों में निखिल की मां औरैया की एसपी से मिलकर रोते हुए नजर आ रही हैं। अरेस्ट करने का 6 जगह दबिश दे चुकी हूँ। आपने बताया उसकी औरत को ले आओ, उसकी औरत उसके साथ फरार है। अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ बैठ के अरेस्टिंग करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। आपको लगेगा कि मैं 24 घंटे से सोई नहीं हूँ, आप नहीं सोए हैं। आपका जब तक कष्ट आपका कष्ट है, हम जान रहे हैं उस कष्ट को। आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि बच्चे को और कष्ट ना दिया जाए और कृपा करके इस मिट्टी को ले जाएं और आप सभी उसमें सहयोग करें। मेरे हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध विनती है कि कृपया इसमें प्रतिभाग करें और बच्चे की अंतिम रैली है, आप इसको समझिए। इसकी अंतिम घड़ी क्या इतनी कष्टदायक होनी चाहिए। इस पूरे मामले में पुलिस का रोल अच्छा रहा, खासकर जो औरैया की एसपी हैं चारू निगम, उन्होंने परिवार के साथ काफी संवेदनशील तरीके से बात की। यही वजह है कि परिवार ने भी पुलिस प्रशासन की बात मानी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ हत्या का तो मुकदमा दर्ज ही किया है, साथ में उसमें SC/ST की धाराएं भी लगाई हैं। औरैया में सहयोगी अरशद जमाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला किया है। तो असली शिवसेना कौन? अदालत में जो लड़ाई चल रही थी, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया था और इसको लेकर चुनाव आयोग की जो कार्रवाई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी कार्रवाई चुनाव आयोग में चलती रहेगी और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया।
ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज बनी हुई हैं, दिल्ली से मैं आपके साथ हूं। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रही हैं वो ये दिखाता है कि 21वीं सदी में भी अंधविश्वासी लोग लोगों की जान देने और लेने पर उतारी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने 6 फीट गहरे गड्ढे में भू समाधि ले चुके एक शख्स को बचाया है। पुलिस के मुताबिक बचाया गया शख्स कुछ दिन पहले कुछ पुजारियों के संपर्क में आया था। उन पुजारियों ने शख्स को बहला फुसलाकर ये कहा कि अगर वो जमीन के अंदर समाधि लेगा तो उससे सिद्धि प्राप्त होगी। उस शख्स ने पुजारियों की बात मान ली और जमीन में दफन होने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शख्स को बाहर निकाला और पुजारियों के साथ जेल में उसे भी बेच दिया। घटना आसिमन थाना क्षेत्र के ग्राम ताजपुर की है। ग्राम ताजपुर निवासी एक युवक जो कर्म कांडों में विश्वास रखता है, कुछ पुजारियों के संपर्क में कुछ दिन पहले आ गया था। पुजारियों ने उसे ऐसा समझाया, बरगलाया कि अगर तुम जब समाधि ले लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और नवरात्रि से एक दिन पहले जमीन गांव के पास ही जमीन में गड्ढा खोदकर उसे मिटा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इस घटना की सूचना तुरंत थाने पर पहुंची। थाना द्वारा तत्काल रिस्पॉन्स करते हुए गड्ढा से मिट्टी हटाकर और युवक को शब्द से बाहर निकाला गया और इस कृत्य के आधार पर उन चारों पुजारियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी जांच की जाएगी।